नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं पुष्कर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो चर्चित यहाँ पर जो फेयर लगता है पशु प्रदर्शनी का, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग नस्ल के घोड़े आते हैं, गाय आती है और बहुत ही अच्छे जो भैंसे हैं जो वीडियो के माध्यम से आपने देखे हैं। और आज मैं बता रहा हूँ कि जो गिर गाय है, अपने भारत नस्ल की जो गाय है गिर, वो जो सर्वश्रेष्ठ पशु यहाँ पर प्रदर्शनी में आया है, उनके मालिक है, उनके साथ में मैं हूँ और उनसे काफ़ी चीज़ें मैं पूछने वाला हूँ। क्योंकि पशुपालक कहीं कहते हैं कि पशुओं में कोई कमाई नहीं रही, कितना इनकम नहीं रही, हम इसमें पशु कमा नहीं रहे हैं, मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो मुनाफा कैसे मिलता है और पशुओं का एक शौक होना चाहिए, वो कैसा है। पशुपालक की काफ़ी उत्साह देखी और मेरा मन हुआ कि इनका वीडियो कवर किया जाए और इनसे थोड़ा इंटरव्यू लें। नमस्कार जी, स्वागत है हमारे गोवर्धन डेयरी फार्म उदयपुर के यूट्यूब चैनल में। सर जी, आपका थोड़ा परिचय बताएंगे? मेरा नाम है शोएब अहमद इलाहाबादी। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से संगम निवासी हूँ, वहाँ का जागीरदार हूँ और जागीर यहाँ पर भी हो गई। ये गाय जो फर्स्ट आई है, मेरे धर्म भाई, मेरे धर्मेला है, मेरे बड़ों का है, मेरी दादा का धर्मेला था आपके पिताजी से, तो वो धर्मेला निभाते हुए मैं आता हूँ। मैं किसी आज तक किसी के जाए नहीं। माल जी मेरे धर्म के बड़े भाई हैं और इनके 2-3 जानवर फर्स्ट आए। जो चैंपियन आई है गिर नस्ल में, तो माल जी हुक्म की गाय आई है और गाय आने की हकदार भी यही थी। और क्या होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि उतनी पहचान नहीं होती, तो मुझको बुलाया था क्योंकि मैं इसका उस्ताद हूँ पगड़ी बंद। और जितनी हाट बाजार और पशु मेले लगते हैं, पशु बाजार लगते हैं, वहाँ घोड़े का, बकरे का, गाय का, भैंसों का, 5 जानवरों का मैं बिल्कुल पगड़ी बंद उस्ताद हूँ हिंदुस्तान लेवल का। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ और डॉक्टर घिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही परख से, जो बिल्कुल सोच, उनकी सोच को सलाम है। उन्होंने पूरी जो गाय हकदार थी, सैकड़ों 50 गाय आई थी, 50 गाय थी, 50 गाय थी, 50 गाय थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ गाय जो चैंपियन है माल जी हुक्म की आई है। और इस बात की मैं उस्ताद शोएब तस्दीक करता हूँ, बिल्कुल मालिक की शपथ लेके कि बिल्कुल न्याय का फैसला हुआ। अब जो जिनकी तकलीफ होती है वो भी मेरे से भी शिकायत करी, लेकिन मैंने खुद जांची परखी, बिल्कुल फैसला 100% सच्चा हुआ। इससे बढ़िया कोई गाय नहीं है। 100 आदमी से चुनाव कर लो, 100 उस्ताद आए हुए यहाँ पर पुष्कर। हम पशु मेलों का, जो पशु व्यापारी है उनका एक कुंभ है ये, जो आज से नहीं हजारों साल से है। जो हमारे बड़ा पूर्वज जो आए ना, जो मौखिक है, हमारे पास कोई लिखित इतिहास नहीं है। मेरे दादा ने मुझको बताया, मेरे पिताजी ने, मैं अपनी पीढ़ियों को बताऊंगा। जो ये मौखिक है, जो पहले जो ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं थे, तो जो भी साधन होते थे वो बैलगाड़ी होती थी, ऊंट गाड़ी होती थी और भैंसा गाड़ी होती थी। जो और लोग है ना, बेलों पे और ऊंट पे, गधों पे और खच्चरों पे माल ले जाते थे। आज आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट के ट्रेन। और ये 100 साल पहले कुछ ट्रेनें चलती थी, जो गांव में पैदा होता था, जो भी होता था, साग सब्जी, वो गधों पे जाती थी और टट्टुओं पे जाती थी। जैसी जहां की वो होता था वैसे वो लोग जाते थे। तो पशु बहुत अहम थे हमारे लिए, हमारे साथी थे। और हमारे मकान बनाने में, हमारे बिल्डिंग बनाने में पशु हमारे बिल्कुल साथी थे। तो वो पशुओं का बहुत महत्व था। और ये हजारों साल पुराना मेला है। और मैं क्या कहते हैं, 200 साल का तो हम लोगों के पास लिखित इतिहास है। 200 साल का प्रयागराज का, जहां मेरी खेती बाड़ी, वहां गंजिया गांव है, वहां का जागीरदार हूं मैं। गंजिया जागीरदार, वहां से बड़े आए थे। आज दिवाली से 1 महीना पहले घर से निकलते थे और ये पुष्कर मेले के 1.5 महीने बाद इलाहाबाद पहुंचते थे। क्यों, नदियां बहुत बड़ी होती थी इस वक्त। जो वो एक आते थे तो वो बरसात का ही टाइम होता था। नदियों से बहुत लंबी चौड़ी, तो नदियों के, अगर जैसे नदी ज्यादा चल रही है, 2 दिन 3 दिन नदियों पे रुकना पड़ता था। फिर वो साधन होते थे, बड़ी बड़ी नाव होती थी। उस नाव के अंदर है ना बैलगाड़ी और साधन है ना करके आते थे। और फिर या हमारे पूर्वज, हम लोग रांगड़ हैं, राजपूत, तो क्या जो रांगड़ थे जो कन्वर्ट हो गए वो मुस्लिम हो गए, तो वो हमारे गरीब नवाज से हुए थे, जो 30-20 दादा 15 दादा पहले। तो वहां पर भी हाजिरी देते थे। तो हमारे 1 पन 2 कांच होते थे। पशुओं का यहाँ होता था और अजमेर में वहां हाजिरी होती थी।
जी जी। बहुत अच्छा है कि आपने बताया कि जैसे पशुओं का कहीं के हमारे साथ में बहुत सहयोग रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए पशु यूज किए जाते थे, आज तो चलो दूध के लिए पशु बने, ट्रांसपोर्ट में सुविधाएं बहुत सारी हो गई, जैसे घोड़े रख रहे हैं तो शौक से रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप तो मेले में बहुत उस्ताद है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जैसे मेलों में घोड़े की कीमत लगती है करोड़ों रुपए, किस हिसाब से आकलन की जाती है? सब भाई साहब, मैं कहना नहीं चाहता, छोटा मुंह, बहुत छोटा हूं, लेकिन हमने जो देखा 10 लाख 15 लाख तक के घोड़े बिकते देखे। कोई फिल्म स्टार आ जाता है वो तो 50-40 लाख, जो ये करोड़ की हमने कभी नहीं देखा, और उसमें हम बोल नहीं सकते। किसी पे कमेंट्स करना हमारे बड़ों ने नहीं सिखाया है। हमने जो गाय भैंस घोड़ा मैंने भी लिया है आपको, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा बेटा जो भी लो हम गुप्त में लेते हैं, किसी को बताते नहीं हो, कि हमें व्यापार करना होता है। कोई भी चीज लेते हैं तो वो हम लेते हैं तो हमारा पर्दे में लेते हैं, और जब बेचते वक्त हम चाहे खोल देते हैं, लेकिन लेते वक्त, हाँ भाई हमारा पोता है भाई, मेरा पोता है, और मैं खाली इन पोतों से भतीजों से मिलने ही आया हूँ। क्या होता है, हमारी खुद पगड़ी बंद उस्ताद है, हम किसी के जाएं वो हमें टोक दे कि भाई आप अपनी हमारी चीजों को अपनी कैसे बता रहे हो। तो जो चीज थी मैंने बिल्कुल सही बताई। मेरी आज मैंने कम से कम अपने जीवन में सैकड़ों डेयरी खरीद ली। हिंदुस्तान में कोई भी डेयरी भैंसों की बिकती है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। वैसे कहते हैं कि भाई तू चल ले, वो जितनी भी मंडियां उसमें जाता हूँ। मालिक की मेहरबानी है, आप भाइयों की बहुत प्रेम है, अपन उसमें कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन हमने कभी करोड़ों में बिकते कोई सा भी पशु नहीं देखा। कि कमेंट्स नहीं, देखो ऐसा है कि जैसे गाय है तो दूध देगी, उसके इनकम होगा, ऐसे होगी। जैसे घोड़ों में तो पैसे कैसे कमाए जाए, वो एक प्रदर्शनी के लिए, रेस में ऐसे भाई जो हमारे बड़ों ने कहा गरीब आदमी को, वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक घोड़ी ले लें जी, एक आप घोड़ी ले लें और उसको अच्छे घोड़े से सुपर करा लें। एक गाय ले लें, क्यों आप अगर उसमें आजकल तो वीर्य आ रहा है, बीज आ रहा है, अच्छे पशु का जैसे आप है ना उसका कर ले, तो वो अगर आपके अच्छा घोड़ा हो गया, अच्छी बच्ची हो गई, तो लाखों रुपए में आप कमा सकते हैं। एक गरीब आदमी है जो धीरे धीरे करके पाल सकता है। गाय में फायदा है, घोड़ी में फायदा है, ये हमने अपने बड़ों से सुना। और गरीब की बकरी में बकरी भी है, बकरी भी उसको ही फायदा है। फार्म वाले फेल हो गए, जो आदमी खुद बकरी को ले जाएगा जंगल और अपने हाथ से कुल्हाड़ी चलाएगा, कुल्हाड़ी चलाएगा अपने हाथ से, और कुल्हाड़ी चला के पेट बदलाएगा, वो बकरा बकरी में कमाएगा। 100 बकरी होती है, बकरे में भी कम, मतलब है ना, ज्यादा बढ़ती है, कम लागत में ज्यादा बढ़ती है। एक आदमी बकरी संभाल सकता है। थोड़ा सा अगर परिवार है मिलके, उसमें आपको दूध मिल जाएगा, पशुधन बच्चे मिल जाएंगे, और मेंगनी सबसे बढ़िया है, मेंगनी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद। और कोई अगर मेरे से गलती हुई हो तो मैं सार्वजनिक माफी मांगता हूँ। तो मैं छोटा हूँ, अपन किसी को बोल नहीं सकते, किसी को कोई लगा हो तो ये हमारे बड़ों ने सिखाया। बेटा आप हमारे हरीश जी चौहान साहब हैं, अजमेर में माननीय डेयरी वालों के मालिक है। ठीक है भाई साहब।